नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम और इससे रिलेटेड हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हम आपको 5 लेक्चर करा चुके हैं, सभी में 25 क्वेश्चंस हैं। ये आपके एग्ज़ाम तक का चलता रहेगा और पर डे 1 से 2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जीएस के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में पेस मेकर का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप नोट्स बनाते चलिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसए नोड। ठीक है, तो एसए नोड हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। इसे हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की ऊष्मा को रोकती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सबसे पहले दिया था जॉन मिशेल ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1783 में जॉन मिशेल ने ऐसे पिंड की कल्पना की थी जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता था कि प्रकाश भी बाहर ना निकल सके। तो सबसे पहले ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था जॉन मिशेल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आंसर आ जाएगा आपका डी, विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन सी जल में घुलनशील है। ये शरीर में संग्रहित नहीं होता है, इसलिए नियमित सेवन इसका आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है 7.4। मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है और उसका सामान्य जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो मॉड्यूलेटर के रूप में ग्रेफाइट का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है? वो धातु है पारा, जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी, और उसको हम लिखते हैं Hg से। ठीक है, ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। आगे बढ़ते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्रोत और प्रेक्षक की जो सापेक्ष गति के कारण ध्वनि की जो आवृत्ति में परिवर्तन को हम डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो ध्वनि की आवृत्ति के परिवर्तन से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है कौन सा है? वो है फ्लोरीन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो फ्लोरीन को आपको याद रखना है। तो आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? तो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे ही न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है? तो जो एड्रेनलिन होता है, वो हार्मोन जो होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, एड्रेनलिन शरीर को आपात स्थिति के लिए तैयार करता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। लैक्टिक अम्ल शरीर में कब बनता है? तो लैक्टिक अम्ल अत्यधिक व्यायाम के दौरान बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं? तो कौन सी तरंगें नहीं चल सकती हैं? ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं, क्योंकि इनको चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ये एक यांत्रिक तरंग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है और हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण से रक्षा करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो वायरस से होता है आपका डेंगू।
डेंगू रोग वायरस के कारण होता है, ये एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। कृत्रिम वर्षा कराने हेतु तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, AgI का प्रयोग किया जाता है। बादलों में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कोशिका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, जिसको ओवम बोलते हैं। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बिकरेल ने की थी रेडियो धार्मिकता की खोज, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कब किया था? 1896 में किया था, हेनरी बिकरेल ने रेडियो धार्मिकता की खोज की थी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डीएनए अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने वाला अणु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। हीरा कार्बन का अपरूपक है और ये प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज तार सीसा यानी टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, इसलिए अधिक धारा आने पर यह पिघलकर परिपथ तोड़ देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या होती है? तो इसकी सीमा होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का होती है। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ सुन सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जाइलम ऊतक जड़ों से जल तक और खनिजों को पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कैलोरी किसकी इकाई है? तो कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को प्रायः कैलोरी में मापा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।